उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो ये लोग आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड परिवहन निगम मृतक आश्रित संघर्ष समिति के लोग हैं और ये यहाँ पहुंचे हैं राजधानी देहरादून में कुछ मांगों को लेकर। इनका दरअसल कहना है कि जो मृतक आश्रित हैं उनको सरकार ने नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल सरकार ने नहीं किया है, जिसके चलते ये धरना देने के लिए यहाँ मजबूर हो गए हैं। तो सीधा इनसे जानेंगे क्या इनकी मांगे हैं और कब से ये लोग यहाँ आए। आपका नाम क्या है और क्यों यहाँ आप आए हैं, क्या मांगे हैं? मेरा नाम नमांशु है और मैं टनकपुर का निवासी हूँ। हम लोगों ने इसी समय अक्टूबर के महीने में हमने 2022 में हमने धरना किया था। उस समय परिवहन मंत्री चंद्र रामदास जी बने थे जी। परिवहन विभाग में, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तब हम लोगों को ये बोला गया था करके कि आप लोगों को अनुकंपा के बेस पे नौकरी दी जाएगी रोडवेज में, और ऐसा हर डिपार्टमेंट में है जी। चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो तुम्हारा परिवहन वैसा विभाग हो, या जल निगम हो, विद्युत निगम हो, जो भी है कोई विभाग हो, सब मतलब 3 महीने के अंदर मृतक को नौकरी मिल जाती है। लेकिन हम लोगों में क्या है, जैसे अभी इन लोगों ने बोला था करके कि 7वें वेतन इन्हें लागू किया था रोडवेज में, तो उनको सीधी भर्ती के लिए मना किया गया था कि आप सीधी भर्ती नहीं करोगे। लेकिन उनने उस 7वें वेतन में मृतक आदि की भर्ती को मतलब गलत सोच लिया कि इनकी भर्ती भी रोक है करके। हालांकि रोडवेज में रोक नहीं थी भर्ती पे। 2017 में लास्ट भर्ती हुई थी उस समय। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी करा, काफ़ी संघर्ष करा, और हमारा धरना कम से कम 1 से 1.5 महीना चला था। लेकिन परिवहन मंत्री चंद्र रामदास जी के आश्वासन के दौर पे हम यहाँ से उठ गए थे, क्योंकि हमारा उन्होंने बोला कि तुम्हारा बोर्ड में हम प्रस्ताव रखते हैं और जल्दी ही तुम्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। बोर्ड ने प्रस्ताव रखा, बोर्ड से प्रस्ताव पास भी हो गया, फिर शासन को प्रेषित भी कर दिया। लेकिन फिर शासन से प्रेषित करने के बाद तो हम लोगों को ऐसा घुमा रखा था, 1 साल हो गया तकरीबन हमें धरना करने के बाद। 1 साल हमें मतलब पूरा बीत गया यहाँ। 1 साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप लोग पहुंचे हैं, क्या मांग है आपकी और कब तक ये धरना चलने वाला है? फिलहाल हमारी मांग तो यही है कि मृतक आश्रित में मतलब जो कोटा होता है उसके अंतर्गत हमें नियुक्ति प्रदान कर दी जाए नियमित, क्योंकि हमारी पारिवारिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। परिवार में कोई भी मतलब कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, किसी के भाई नहीं है तो किसी के माता पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है। मतलब जितने भी मृतक आश्रित हैं कोई मतलब अच्छे परिवार से नहीं है, सभी कंडीशन दयनीय हो चुकी है। आप क्या कहेंगे इस पर? सर यही कहना चाहेंगे, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं और इस केस को चलते चलते, और विभाग में से आर्मी हो गई, पुलिस हो गया, या नगर निगम हो गया, या बिजली विभाग हो गया, हर भी उसमें मतलब कि 1 से 2 महीने में नियमित नियुक्ति वो मिल जाती है। हमारे सन 2017 से लेकर अभी तक किसी को अभी नौकरी नहीं मिली है, और सबकी घर की परिस्थिति से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जब से आप लोग बैठे हैं तो कोई आया है भी आपसे मिलने? अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या नाम है? अभी तक कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये बस यही कहना चाहूँगा, जैसे हर विभागों में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी दी जाती है, ऐसे ही परिवहन निगम को मृतक आश्रितों को भी नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि 6 साल से भर्ती पर रोक लगी हुई है सरकार द्वारा। अब पिछले साल अक्टूबर में धरना हुआ था, तो परिवहन मंत्री जी चंद्र रामदास जी ने 100 दिन का टाइम मांगा था। तो उस 100 दिन ये कहा था कि 100 दिन में तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ। क्या इस संबंध में आपकी सीएम साहब से कोई बात हुई है आपके जो संगठन की? जी, सीएम साहब से तो यही कई बार मुलाकात की हमने उन लोगों से, तो उन्होंने तो ये कहा था कि हाँ आपका मामला हमारे संज्ञान में है और जल्दी इसका मतलब निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। निराकरण कर दिया जाएगा। जो हमें अभी एजेंसी में जॉब मिली है ना, उसमें भी हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, और ना ही हमें किलोमीटर, ऐसा हमें किलोमीटर करने तभी पैसे मिल रहे हैं, और ऐसे भी है किसी की सैलरी आ रही है 2000, किसी की 3000 आ रही है, ऐसे में किसका घर चलेगा? और उसमें तो ऐसा है सर, तो भी आप परिवहन में अभी कर रहे हैं नौकरी? अभी कर रहे हैं, अभी हम उसमें एजेंसी में कर रहे हैं, अभी किलोमीटर में दे रखा है हमें। और उसमें भी ऐसा है, सैलरी किसी की पूरी आ नहीं रही है, और किसी को 2 महीने में आ रही है, किसी 3 महीने में आ रही है, ऐसा कैसे चलेगा सर? किलोमीटर का कितना पैसा भी मिलता है सर? अभी तो हमें मिलता है 1 रुपये 35 पैसा मिलता है किलोमीटर में। और ये तो उसका क्या दिन में तय होता है कि आप इतने किलोमीटर से चल सकते हैं? नहीं सर, दिन में तय क्या, हमें ये होता है कि आप जितना किलोमीटर करेंगे, जितना चल सकते हैं आप, हाँ आपके ऊपर, आप जितना चल सकते हैं। क्या लग रहा है कि आप परमानेंट सरकार अभी आपको, क्योंकि चुनाव नज़दीक है 2024, उससे पहले लग रहा है कि कुछ आपके लिए हो पाएगा? सर हमें अभी लग तो रहा, उम्मीद है कि हमारी जो धामी सरकार है युवा को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो करेंगे। युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे बहुत उम्मीद है, और युवाओं के खासकर निर्णय अच्छे लेते हैं। युवाओं के उत्थान की तो बात तो हर अपने उसमें करते हैं। जी बिल्कुल, आप उम्मीद उनसे पूरी है कि हमारा भी उत्थान वो करेंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे इस पर? सर हम भी यही कहना चाहेंगे कि जो हम जितने भी हैं मृत आश्रित वाले, अगर हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं अपने 6 साल से, अभी तक हमें मिला नहीं है कुछ ऐसा जो हमारा हक है, तो हम ऐसे परेशान चल रहे, तो हम चाहते हैं कि इस विषय में जो है हमारा जल्द से जल्द जो है हमें नियुक्ति दी जाए।
बिल्कुल, देखिए सब लोगों का जितने यहाँ आए हैं उनका यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को जो मृतक आश्रित हैं परिवहन निगम के कर्मचारियों के, उनको जल्द से जल्द नौकरी दे। और हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक संविदा के हिसाब से, जैसे पर किलोमीटर के हिसाब से भी वो लोग काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं और उससे जानेंगे। जी आप बताएं, आप भी यहाँ धरने पर पहुँचे हो और पिछले साल भी आपका धरना हुआ है, तो लग रहा है अभी 2024 भी नज़दीक है चुनाव, उससे पहले पहले आपका हल हो जाएगा? जी आशा तो है, इसी आशा के संग हम लोग इस धरने पर बैठे हैं। और जैसा कि चुनाव अभी प्रधानमंत्री जी के चुनाव आने वाले हैं, लग तो रहा है कि उससे पहले हमारा संज्ञान लिया जाएगा और हमारी समस्याओं का जो भी है हल करा जाएगा। और जैसा कि इन भैयाओं ने भी हमारे कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं युवा सोच रखते हैं, तो बहुत खासी उम्मीदें हैं। और हम तो वैसे भी उनके विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जी, जिला चंपावत टनकपुर के हम लोग रहने वाले हैं। बहुत बढ़ चढ़ कर हमने उनको सपोर्ट करा था उस टाइम पर। यही उम्मीदें थी कि वो आएंगे सत्ता में तो हम लोगों का कुछ हल होगा, पूरे प्रदेश का हल होगा। उसमें हमारा भी एक मुद्दा था, तो हमने सोचा था हमारा भी हल होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि 1-1.5 साल लगभग हो चुका है, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस प्रकार से अगले वर्ष से चुनाव हैं और दौरे हो रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री जी के भी हमारे प्रदेश के, तो ये उम्मीद हमें है कि हमारा संज्ञान लिया जाएगा। और ऐसा कोई नाजायज़ मांग भी नहीं है हमारी जिसके लिए इतना टाइम लगे। वैसे ये उम्मीद थी नहीं कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इतना देर लग चुका है, तो अब हमें उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत संघर्ष कर चुके हैं हम 6-6.5 कई दौर की वार्ता भी हो गई अधिकारियों के साथ। जी, इस बार तो कोई नहीं आया फिलहाल, लेकिन पिछली बार आए थे और हमारे जैसे कि स्वर्गवास हो चुका है उनका। उस समय पे परिवहन विभाग उन्हीं के पास था, श्री स्वर्गीय चंद्रन रामदास जी थे। जैसा कि भाई लोगों ने बताया, 100 दिन का टाइम उन्होंने बहुत विश्वास से मांगा था और हमें खासा विश्वास भी था उन पे। उसी आश्वासन पे हम उठ भी गए थे कि हमने कहा इतने विश्वास से बोल रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब वही हुआ कि सबके सामने था, उनका तबीयत बिगड़ी, वो हो गया। लेकिन अब जिस प्रकार से परिवहन विभाग सीएम साहब के पास ही है, तो उम्मीद तो पूरी है कि कर देना चाहिए ऐसी कोई। और लगभग सारी मुख्य बिंदु हमारे कोई ऐसे नाजायज़ तो है नहीं। जितने भी हमने मांगे करी हैं कि हमें नौकरी दी जाए, एक ही मांगे वैसे तो प्रमुख हमारी, तो वो जायज़ ही है, किसी प्रकार से उसमें कोई वो वाली बात। देखिए सब लोगों से बात हुई और ख़ास बात ये भी है कि ये जो लोग हैं ये टनकपुर के साइड से और चंपावत, जहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से ये लोग आते हैं। और साफ कहा कि जब चुनाव थे उनको जी तोड़ से इन्होंने मेहनत की और उनको चुनाव जिताया। और उनसे उम्मीद भी कहीं ना कहीं इन लोगों की थी कि जो इनको परमानेंट किया जाएगा, इनको रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन एक लंबा समय हो गया है और इनका संघर्ष अभी तक जारी। हालांकि ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीद ज़रूर जता रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी और इनको रोज़गार देगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।